सबों को जोहार। मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, उसमें यदि तथ्यों को देखें तो कहीं न कहीं सच्चाई लग रही है। आप इस खबर को पढ़ें। चंपई सोरेन जी का आरोप है कि भाजपा झारखंड की संपदा लूटकर अडानी अंबानी को देना चाहती है। और इसे भी देख लीजिए, झारखंड की खनिज संपदा लूटने के लिए भाजपा को वोट चाहिए। वैसे ये तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के आरोप हैं भाजपा पर, लेकिन कई आंदोलनकारी संगठनों की भी इसी तरह की राय रहती है कि भाजपा आएगी तो आदिवासियों की ज़मीन लूटेगी। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, झारखंड राज्य अलग करने के पीछे भी दो ही कारण मूल में थे। एक तो सत्ता, जो कि झारखंड अलग करने से उन्हें मिली, और यदि उस समय के समीकरण में सत्ता नहीं मिलती तो झारखंड भी अलग राज्य शायद ही मिलता। और दूसरा था यहाँ के खान और खनिज पर कब्जा, जो कि उस समय अर्जुन मुंडा जी के समय में 45 से ज़्यादा MOU पर हस्ताक्षर से उनकी मंशा स्पष्ट हो गई। इस समय चंपई सोरेन जी के आरोप को यदि फॉलो किया जाए तो आप इस खबर को पढ़ें। यह 30 अप्रैल की खबर है कि जून के अंत तक 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी होगी। भारत सरकार के खान सेक्रेटरी VL कांथाराव के हवाले से यह खबर छपी है कि पहले दौर में बिक्री के लिए रखे गए 7 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। उनका कहना था कि बिजली नेटवर्क से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक में तेज़ी से बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में इन खनिजों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 38 ब्लॉक को नीलामी पर रखा है। कुल मिलाकर पिछले 2 वर्षों में 100 से अधिक महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए मेज़ पर हैं। अभी यदि लोकसभा चुनाव नहीं होता तो यह सब काम हो चुका होता, और यदि ब्लॉक नीलाम हो जाते तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती। सरकारों को उसी समय समस्या होती है जब भूमि अधिग्रहण होता है, क्योंकि नीलामी प्रक्रिया में आम जन को विश्वास में नहीं लिया जाता है, इसीलिए विरोध प्रदर्शन तेज होता है। आज जनता से सिर्फ वोट लिया जाता है और एक बार जीत जाने के बाद फिर किसी भी कानून के लिए पूछना मुनासिब नहीं समझा जाता है। हालिया दिनों में कृषि कानूनों के बारे में हमने देश या हो सकता है विश्व का सबसे लंबा आंदोलन देखा। कानून किसानों के लिए था और किसानों से ही बात मोदी सरकार ने नहीं की थी। जब किसानों को इसकी जानकारी हुई तो वे गोलबंद हुए और एक लंबी लड़ाई लड़कर जीत हासिल की। वैसे ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, में किसी भी ज़मीन को जबरन अधिग्रहण करने का प्रावधान था। उस खतरनाक कानून से हम आदिवासियों को बहुत नुकसान हुआ। देश में विस्थापित होने वालों में 40% आदिवासी आबादी ही रही जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत विस्थापित हुए थे। एक लंबे विमर्श के बाद नए भूमि अधिग्रहण कानून की मांग हुई तो कांग्रेस सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बनाया, जिसमें पक्ष विपक्ष सभी की राय ली गई। इतना ही नहीं, सामाजिक संगठनों की भी राय ली गई। इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 41 में आदिवासियों के लिए यह प्रावधान किया गया कि जहां तक हो सके आदिवासियों को विस्थापित नहीं होने देना है। जब कभी विकल्प समाप्त होंगे तभी आदिवासियों को अपने ही समाज के बीच बसाने का प्रयास होगा। और ईचा डैम या कुजू डैम का टेंडर रद्द करवाने में इसी तर्क को रखा गया था और टेंडर रद्द हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि वोट तो हमसे ले लिया जाता है, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार तो किसी की भी नहीं सुनती है, वह सिर्फ अंबानी अडानी की सुनती है। तो चंपई सोरेन जी के कहने का भी वही मतलब है कि भाजपा को वोट झारखंड की खनिज संपदा लूटने के लिए चाहिए, न ही आदिवासियों के कल्याण करने के लिए। और इससे यह क्लियर हो रहा है कि वास्तव में कई नीलामियां रास्ते में हैं, और जैसे ही इस बार ये लोग सत्ता में आए, तेज़ गति से हमारी जल जंगल और ज़मीन को नीलाम करने की प्रक्रिया देश के विकास के नाम पर ये लोग शुरू कर देंगे। यह सब खबर हमें गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, दिखाती भी है तो मूल खबरों में नहीं, अंदर खाने छोटी सी खबर दे दी जाती है ताकि खबर भी छप जाए और लोग देखे भी नहीं, ताकि आदिवासियों को सरकार की साजिश की जानकारी ना हो। रामदयाल मुंडा जी ने तो विकास के बारे कहा था कि विकास आदिवासियों के विरुद्ध लड़ा जा रहा एक युद्ध है। आप इसे जितना जल्दी समझें उतना अच्छा होगा।
तो आप अपने वोट की कीमत समझें। जल जंगल ज़मीन को आप नीलामी के लिए देना चाहते हैं या नहीं, इस खतरनाक घड़ी में भी मैं आपको जानकारी देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आप इन जानकारियों का महत्व को समझें। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।